आइए आज हम बात करते हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज की। ठीक है, देखिए एल्कोहलिक लीवर डिजीज सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन बताया गया एक लाइन में। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इसके 3 स्टेप्स होते हैं। मींस जितना डिजीज में प्रोग्रेशन होता है ना, उसी हिसाब से आगे हमको ये देखने को मिलता है। सबसे पहले हमको हिपैटिक स्टेटोसिस देखने को मिलेगी, उसके बाद एल्कोहलिक हेपेटाइटिस देखने को मिलेगी, फिर एल्कोहलिक सिरोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एल्कोहलिक लीवर डिजीज देखने को क्यों मिलती है, होता क्या है, अल्कोहल क्यों लीवर डिजीज कॉज करता है। तो देखिए अल्कोहल जब हम लेते हैं ना, तो देखिए अल्कोहल क्या करता है कि ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये देखिए एसिटल्डिहाइड ये साइटोसोल में है, फिर यही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर देखिए यहाँ पे एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज वर्क करता है और ये एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ तो ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये NAD प्लस जो था ना, ये देखिए NADH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, NADH में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो गया। तो अल्कोहल में यही परेशानी आती है। अल्कोहल जो होता है, ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेस अमाउंट ऑफ NADH का प्रोडक्शन करता है। देखिए बहुत ज्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो ये NADH ना, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए TCA में आपको हम दिखाएं, ये देखिए TCA में यहाँ पे जो टीसीए का रेट लिमिटिंग एंजाइम है, टीसीए का रेट लिमिटिंग एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब ये NADH बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो अब ये NADH इसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो NADH आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है टीसीए का, इसको इनहिबिट कर देगा। इस वजह से टीसीए पूरी रुक जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब टीसीए रुक जाएगी तो ये जो है पाइरुवेट जो यहाँ पे आ रहा था एसिटाइल को ए से, ये टीसीए में और एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा था, ये नहीं होगा। ठीक है, तो मेन परेशानी हमको अल्कोहल में यही देखने को मिलती है। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में अल्कोहल का ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे NADH का ओवर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए NADH का ओवर प्रोडक्शन होता है, और यही NADH हम बताए ना कि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द टीसीए को इनहिबिट कर देता है। अब जब टीसीए को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, तो देखिए हम बताया गया कि एक्सेस NADH प्रोडक्शन, तो एक्सेस NADH का प्रोडक्शन कैसे होगा, हम यहाँ पे आपको दिखा दिए। देखिए यहाँ पे इस वजह से डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज लाइपोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये फैटी एसिड जो होता है, ये फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है, एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल ये टीसीए के जरिए ही एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में यहाँ से देखिए हम आपको एक बार दिखा दें, कंफ्यूज ना होइए। अब ये देखिए ट्राइग्लिसराइड का जब ब्रेकडाउन होता है फ्री फैटी एसिड में, तो फ्री फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, यानी बीटा ऑक्सीडेशन होता है, दो दो मॉलिक्यूल करके यहाँ पे कार्बन के अलग होते हैं, जिसको हम एसिटाइल को ए बोलते हैं, और ये एसिटाइल को ए फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही यहाँ पे टीसीए में चले जाते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जब अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन होगा तो NADH का ओवर प्रोडक्शन होगा, इस वजह से ये रेट लिमिटिंग एंजाइम इनहिबिट है, इस वजह से ये नहीं चलेगा, और जब ये नहीं चलेगा तो फैट का ब्रेकडाउन ये रुक जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। अब देखिए फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कम हो गया, और क्या होगा कि जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कम हो गया तो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। उसके अलावा अब ये जो एक्स्ट्रा पाइरुवेट है ये इधर भी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, पाइरुवेट इधर नहीं जा पा रहा है, इस वजह से पाइरुवेट जो है, ये देखिए ये जो है यही सिट्रेट से ये जो है इधर देखिए ये ऐसे जाके यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा, तो यही यहाँ बताया गया कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा और लाइपोजेनेसिस यानी लिपिड की सिंथेसिस ज्यादा होने लगेगी। एक चीज हुई, और इसके अलावा देखिए हमको लैक्टिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है। और लैक्टिक एसिडोसिस क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पे दिखा है कि जब पाइरुवेट ज्यादा होगा और जब ये टीसीए रुक गई है तो पाइरुवेट ये लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, इस वजह से हमको यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिडोसिस में देखिए यहाँ पे NADH यूज होता है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा NADH बहुत ज्यादा है अल्कोहल की वजह से, इस वजह से पाइरुवेट आसानी से लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिडोसिस हो गया। और इसके बाद देखिए हमको फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और ये फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिलेगा, तो वही है कि यहाँ पे देखिए जब ये बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन रुक गया और टीसीए भी रुक गई तो हमको फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखिए हमको कीटोजेनेसिस भी देखने को मिलेगी। और कीटोजेनेसिस क्यों देखने को मिलेगी, तो वही सेम मैकेनिज्म कि यहाँ से देखिए जब पाइरुवेट इधर टीसीए में नहीं आ पा रहा है, तो ये पाइरुवेट यहाँ पे देखिए सिट्रेट तक आएगा। सिट्रेट से एक पाथ इसने अपनाया था कि ये ट्राइग्लिसराइड का यानी लाइपोजेनेसिस में चला गया था,
और दूसरा देखिए यही एसिटाइल कोए जो था, ये एसिटाइल कोए ये चला जाता है कीटोजेनेसिस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कीटोजेनेसिस इस तरह हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ये पाथवे रुका रहता है, तो ये डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे कीटोजेनेसिस चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको कीटोजेनेसिस भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम बता दिए कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज में हमको परेशानी क्या देखने को मिलती है, मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म आपको बता दिया कि यहाँ पे एक्सेस एनएडीएच होता है जो कि परेशानी कॉज करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर अब हम देखिए बात करते हैं कि हिपैटिक स्टेटोसिस। सबसे पहले अल्कोहलिक लिवर डिजीज में हमको हिपैटिक स्टेटोसिस देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होगा कि मैक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस, ठीक है। तो मैक्रोवेस्कुलर या माइक्रोवेस्कुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये देखिए लिवर में देखिए ऐसे जैसे लगेगा पूरा फैट आ गया, ठीक है। तो फैटी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, मैक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए नॉर्मल देखिए पेरेन्काइमा कैसा है, और यहाँ पे देखिए फैटी चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमको मैक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये मे बी रिवर्सिबल विद अल्कोहल सेसेशन, और अगर अल्कोहल यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है और ये नॉर्मल पेरेन्काइमा इस तरह बन सकता है। तो ये हो गया सबसे पहले हिपैटिक स्टेनोसिस, जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज की पहली स्टेज है। फिर जब ये और ज्यादा टाइम तक रहेगी, यानी अल्कोहल और ज्यादा कंटिन्यू रहेगा, तब यहाँ पे हमको अल्कोहलिक हिपेटाइटिस देखने को मिलेगी, यानी इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलेगी। स्टेटोसिस क्या है कि स्टेटोसिस में यहाँ पे फैट हो गया, लेकिन फैट के बाद जब और ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन होगा और ज्यादा परसिस्टेंस रहेगा तो हमको हिपेटाइटिस देखने को मिलेगी, और इसी को हम बोले अल्कोहलिक हिपेटाइटिस। देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि रिक्वायर्ड सस्टेन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन जब होगा तब हमको यहाँ पे अल्कोहलिक हिपेटाइटिस देखने को मिलती है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, तो यहीं से ये रिवर्स हो जाएगा, तो हमको अल्कोहलिक हिपेटाइटिस नहीं देखने को मिलेगी। जब सस्टेन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन होगा तो हमको अल्कोहलिक हिपेटाइटिस देखने को मिलती है। और अल्कोहलिक हिपेटाइटिस में देखिए क्या देखने को मिलेगा, सोलन एंड नेक्रोटिक हिपेटोसाइट विद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सोलन और नेक्रोटिक हिपेटोसाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए मेलेरी बॉडीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेलेरी बॉडीज देखने को मिलेगी। अब ये मेलेरी बॉडीज क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। तो देखिए मेलेरी बॉडीज ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक इंक्लूजन्स ऑफ डैमेज केराटिन फिलामेंट्स। तो जो केराटिन फिलामेंट डैमेज हो गए हैं ना, इसी के इंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये केराटिन फिलामेंट जो है डैमेज, इसी के ये रेमिनेंट है। और देखिए ये पिंक है ना, इसी वजह से इसको इसमें फिलिप बोला गया है। तो इसी को बोलते हैं मेलेरी बॉडीज, ठीक है। तो देखिए मेलेरी बॉडीज होते क्या है, कंपोज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने होते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ये चीज याद रखना कि CK8 एंड CK18 से ये कंपोज होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट CK8 और CK18 से मेलेरी बॉडी ये कंपोज होती है। तो देखिए मेलेरी बॉडी ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको एक चीज और हम यहाँ पे मेलेरी बॉडी से रिलेट करा दें कि आपको मेलेरी विस्टियर, देखिए मेलेरी विस्टियर भी हमको अल्कोहल वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेलेरी बॉडीज जो होती है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसको मेलेरी बॉडीज बोलते हैं। जबकि ये मेलेरी विस्टियर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो होता है, यहाँ पे हमको लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन देखने को मिलता है। और एक तो देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जब अल्कोहल ज्यादा वो होता है ना, तो यहाँ पे वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो सीवियर वॉमिटिंग की वजह से यहाँ पे हमको लॉन्गिट्यूडनल टीयर देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं मेलेरी विश टीयर। और ये किसमें देखने को मिलता है, देखिए अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में या बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा इसमें बहुत ज्यादा ईटिंग होती है, इस वजह से इसमें वॉमिटिंग का चांस ज्यादा होता है, तो इसमें हमको मेलेरी विस्टियर देखने को मिलता है। और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में हमको मेलेरी विस्टियर देखने को मिलता है। तो मेलेरी विस्टियर, तो ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है, उसको बोलते हैं। जबकि मेलेरी बॉडीज जो होता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, जो कि अल्कोहल वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों अल्कोहल वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, लेकिन ये बॉडीज होती हैं। और मेलेरी विस्टियर, यहाँ पे दो मेलेरीज हम आपको रिलेट करके बता दिए, ठीक। तो ये चीज हो गई। और देखिए मेलेरी विस्टियर में यहाँ पे देखिए LL, इसको देखिए हम रेड से किए हैं, यहाँ पे इस तरह याद रखेंगे कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसी बुक का निमोनिक है, ठीक है। तो मेलेरी विस्टियर में हमको लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन देखने को मिलता है, ठीक। तो ये चीज हो गई हमारी। और उसके अलावा देखिए ये जो मेलेरी बॉडीज है ना, ये मेलेरी बॉडीज आपको सिर्फ याद रखना है कि ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन भी है जिसमें ये मेलेरी बॉडीज देखने को मिलती है, लेकिन ये आपको ना याद रहे तब भी चलेगा, बस हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना कि मेलेरी बॉडीज ये मोस्टली या 95% केसेस में आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखने को मिलती है। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें और हमको जो है मेलेरी बॉडीज देखने को मिलती है। तो देखिए नैश में नॉन अल्कोहलिक स्टीओहिपेटाइटिस, और इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, और विल्सन्स डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ट्यूमर यानी HCC हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और सिरोसिस यानी प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, और फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। देखिए इन सारी कंडीशंस में न्यू इंडियन वार्ड जो इसका निमोनिक है, इसमें हमको मेलेरी बॉडीज देखने को मिलता है। लेकिन ये आपको नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, हम फोकस इस पे कर रहे हैं कि आपको याद रखना कि मेलेरी बॉडीज आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारा
आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद किए तब भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिलियरी बॉडीज जो है ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर जब इसको भी ट्रीट नहीं करते हैं, फिर और ज्यादा परसिस्टेंट अल्कोहल का यूज होता है, तो हमको अल्कोहलिक सिरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल सिरोसिस होती है वैसे अल्कोहलिक सिरोसिस होती है, बस यहाँ पे प्रोग्रेशन का फर्क होता है कि कैसे देखने को मिला है, ठीक है। तो सिरोसिस होगी, और सिरोसिस में क्या होगा कि फाइनल एंड यूजुअली इरिवर्सिबल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए जब सिरोसिस हो गई तो ये इरिवर्सिबल फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेज है, क्योंकि इसके आगे क्या है, जब सब डैमेज हो गया, अब कुछ खोने को बचा ही नहीं, तो क्या ही बचेगा। तो इस तरह से बोला गया कि ये फाइनल और इरिवर्सिबल फॉर्म है। और यहाँ पे क्या होगा कि स्क्लेरोसिस अराउंड सेंट्रल वेन में बी सीन इन अर्ली डिजीज। तो अर्ली डिजीज में सेंट्रल वेन के किनारे किनारे हमको स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी। तो देखिए सेंट्रल वेन क्या होती है, यहाँ पे हम आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए लिवर जो होता है, ये देखिए लिवर के जो नोड्यूल्स होते हैं, देखिए हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल जब होते हैं तो यहाँ पे ये देखिए बीच में सेंट्रल वेन होती है, देखिए ये सेंट्रल वेन होती है, और ये सेंट्रल वेन ड्रेन होती है हिपैटिक वेन में, देखिए, ठीक है। सेंट्रल वेन होती है, और इसी के आसपास अर्ली स्टेज में हमको स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। और ये देखिए ये हमारी ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है, ये देखिए हम दिखाएं आपको, ये पोर्टल वेन जो आती है यहाँ पे लीवर में ड्रेन होती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आके ड्रेन होती है, तो यहाँ से ड्रेन होती है। और ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। तो यहाँ पे देखिए पोर्टल वेन आके ड्रेन होती है, और इधर देखिए ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी यहाँ आके ड्रेन होती है। तो ये दोनों जो है ये साइनोसॉइड्स में जाते हैं, ठीक है। साइनोसॉइड्स में लीवर में देखिए अलग से बात की है, बस यहाँ पे सिरहोसिस की बात आई ना, तो यहाँ पे हम हल्का सा आपको बता दे रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ये हमारी सेंट्रल वेन है, और ये हमारी पोर्टल वेन है, और ये हमारी हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। तो हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों आके यहाँ पे ड्रेन होती है, और यहाँ पे एक नाली होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स, ठीक है। तो साइनोसॉइड्स होती है, और ये देखिए हिपैटिक आर्टरी ये प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड होती है, और ये पोर्टल वेन जो होती है, ये देखिए हम दिखाया ना, एक बार फिर से आपको दिखा दे कि ये जो हमारी जीआईटी से एब्जॉर्प्शन हुआ है पूरा, इसको लाके यहाँ पे लीवर में लाती है, और लीवर में लाके फिर यहाँ पे ये देखिए पोर्टल वेन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखिए पोर्टल वेन आई, और उसके बाद फिर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये देखिए यहाँ गया, और ये जो है सेंट्रल वेन में ड्रेन हो जाता है। और सेंट्रल वेन जो होती है, बहुत सारी सेंट्रल वेन मिलके ये देखिए ये बनाती है हिपैटिक वेन, ठीक है। तो सेंट्रल वेन ये इवेंचुअली ड्रेन हो जाती है हिपैटिक वेन में। तो इस तरीके से यहाँ से जो होता है पोर्टल वेन जो होती है हिपैटिक वेन में ड्रेन होती है। तो यहाँ से देखिए पोर्टल वेन ये आई, और यहाँ से ऐसे होती है, यहाँ पे मिक्स होती है ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी से, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे जो तीन जोन होता है, ये भी हम आपको दिखा दे। तो देखिए यहाँ से हिपैटिक आर्टरी आई और पोर्टल वेन। तो देखिए हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, इस वजह से यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है, ठीक है। और जितना आप इधर जाएंगे, तो देखिए जितना अंदर आप जाएंगे, देखिए जितना अंदर जाएंगे उतना ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे सेल यूटिलाइज करते रहेंगे। तो अंदर वाला जो जोन होगा इसमें लीस्ट ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। इस वजह से सबसे ज्यादा डैमेज का चांस हमको अंदर वाले हिस्से में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अंदर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा डैमेज का चांस देखने को मिलता है, बाहर वाले में कम देखने को मिलता है। इसी वजह से अर्ली स्टेज जो होती है ना, तो अर्ली स्टेज में देखिए इसी वजह से हमको बताया गया कि अर्ली स्टेज में स्क्लेरोसिस अराउंड सेंट्रल वेन, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में हमको सेंट्रल वेन के अराउंड स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी। तो देखिए सेंट्रल वेन ये है ना, ये सेंट्रल वेन है, इसके अराउंड अर्ली स्टेज में हमको स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सबसे कम ऑक्सीजन यहाँ पर यहीं पे जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता दिए रिलेट करके भी। तो ये हुआ कि स्क्लेरोसिस अराउंड सेंट्रल वेन में बी सीन इन अर्ली डिजीज। अर्ली डिजीज में हमको सेंट्रल वेन के अराउंड स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी। और उसको फिर देखिए बताएगा कि रीजनरेटिव नोड्यूल्स सराउंडेड बाय फाइब्रस सेप्टा। फिर ये जो नोड्यूल्स है ना, अब इस नोड्यूल्स को फाइब्रस सेप्टा जो है ये सराउंड कर लेंगे। आपको हम दिखाए, ये देखिए ऐसे ऐसे फाइब्रस सेप्टा बन जाएंगे। और जो फाइब्रस सेप्टा जो होते हैं ना, ये कोलेजन टाइप 1 और कोलेजन टाइप 3 के होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसको कवर कर लेते हैं, और बिल्कुल फाइब्रोसिस हो जाती है। और यहाँ पे फाइब्रोसिस में जो मेन रोल होता है ना, हम आपको यहाँ पे दिखाए, ये देखिए ये जो साइनोसॉइड्स हैं, साइनोसॉइड्स में ये देखिए यहाँ पे इसको जो ये स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं, ये येलो वाला जो दिख रहा है आपको, ये हमारा स्पेस ऑफ डीसी हो गया। और इसी स्पेस ऑफ डीसी में ये देखिए सैटेलाइट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सैटेलाइट सेल ही ये फाइब्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो फाइब्रोसिस के लिए सैटेलाइट सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी सैटेलाइट सेल के जरिए यहाँ पे फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, और टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि रीजनरेटिव नोड्यूल सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड्स इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक लीवर इंजरी। जो क्रोनिक लीवर इंजरी होगी, इस वजह से सैटेलाइट सेल ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, और जब सैटेलाइट सेल ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा फाइब्रोसिस हमको देखने को मिलेगी। और जब फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी तो हमको पोर्टल हाइपरटेंशन और एंड स्टेज लिवर डिजीज देखने को मिलेगी। तो वही चीज है कि जब यहाँ पे पूरा ये लिवर जो है, अब ये फाइब्रस हो गया, ये नोड्यूल सारे खत्म हो गए, यहाँ पे पूरा फाइब्रस टिश्यू बन गए, तो यहाँ पे कैसे फिल्ट्रेशन होगा, और ये कैसे यहाँ से ये जो पोर्टल वेन आके यहाँ ड्रेन हो रही थी यहाँ पे
सेंट्रल वेन में जा रही थी और यहाँ से हिपेटिक वेन बन रही थी, ये पूरा पाथवे रुक जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिला और एंड स्टेज लीवर डिजीज भी इसी वजह से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा दें, ये देखिए फाइब्रस सेप्टा, देखिए यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए ब्लू ब्लू है और ये ब्लू क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम स्टेन किए मेसन ट्राइकोम स्टेन से। ठीक है, तो मेसन ट्राइकोम स्टेन जो होता है ये कोलेजन को स्टेन करता है, कोलेजन के लिए खास होता है और ये ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए कोलेजन टाइप 1 और टाइप 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कोलेजन का स्टेन मेसन ट्राइकोम स्टेन होता है और यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके देखिए यहाँ पे आपको ब्लू फाइब्रस सेप्टा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और मेसन ट्राइकोम से एक चीज आपको याद दिला दें कि आप कंफ्यूज ना होइएगा, मेसन फंटाना स्टेन एक होता है जो कि स्पेशल होता है मेलेनिन के लिए। ठीक है, तो मेलेनिन के लिए स्पेशल होता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेसन ट्राइकोम स्टेन ये होता है कोलेजन के लिए और इसमें हमको देखिए ब्लू कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये जो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन, तो देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन एक बार हम आपको दिखा दें। देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन कितना होता है, नॉर्मली हमारे जो ये प्रेशर होता है पोर्टल वेन का, ये देखिए पोर्टल वेन का जो प्रेशर नॉर्मली होता है ये 1 से 5 mmHg होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए कि नॉर्मल प्रेशर जो होता है 1 से 5 mmHg नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये इंक्रीज होता है 6 से 10 तक, तो यहाँ पे क्या होता है प्री क्लिनिकल साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो जब 6 से 10 तक होता है तो इसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है ये जो साइनोसॉइड्स है ना इसी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 6 से 10 तक यानी 6 mmHg से 10 mmHg तक इसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जब 10 से ज्यादा होता है ना तो यहाँ पे क्या होता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन होता है और यहाँ पे हमको वेरिसियल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेरिसियल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और उसका जब 12 से ज्यादा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये वेरिसियल फॉर्मेशन हुआ है इसके रेप्चर का चांस होता है और ये रेप्चर हो जाता है। ठीक है, इसका रेप्चर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी इसका रेप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम पूरा आपको पोर्टल हाइपरटेंशन के नंबर्स यानी कितने एमएमएचजी पे क्या देखने को मिलता है ये भी बता दिए। तो इस तरीके से पूरा ये हमारा अल्कोहलिक लिवर डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अल्कोहलिक लिवर डिजीज में यहाँ पे देखिए हमको जो सिरोसिस देखने को मिलती है ना एंड स्टेज लिवर डिजीज में, तो यहाँ पे देखिए सिरोसिस में हमको माइक्रोनोडुलर सिरोसिस भी देखने को मिलती है और मैक्रोनोडुलर सिरोसिस भी देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है माइक्रोनोडुलर सिरोसिस ये अर्ली स्टेज में देखने को मिलेगी और लेट स्टेज में हमको मैक्रोनोडुलर सिरोसिस देखने को मिलती है। देखिए माइक्रोनोडुलर हम तब बोलते हैं जब ये 3 एमएम से छोटा होता है इसके नोड्यूल्स, तो इसको माइक्रो नोडुलर बोलते हैं। और अगर ये 3 एमएम से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोनोडुलर सिरोसिस। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये अर्ली में देखने को मिलता है और ये लेट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरा जो है आपका अल्कोहलिक लिवर डिजीज का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म भी हम आपको बता दिए। ठीक है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म और पैथोफिजियो कैसे होता है और सारे मेटाबॉलिक पाथवे में क्या इफेक्ट आता है ये सब हम आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपका कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा लगभग आपको बता दिए।